नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लौंग। लौंग हमारे घर में सभी के घर में होती है और लौंग से हम कई बीमारियों में आसानी से राहत पा सकते हैं। बस ये है कि चीज़ें तो हमारी रसोई में बहुत तरह की होती है जो बड़ी बड़ी बीमारियों में काम आती है, लेकिन बात सिर्फ केवल इतनी है कि हमें पता नहीं होता है कि ये चीज़ किस उपयोग में आ सकती है। तो आज मैं आपको लौंग के बारे में बता रहा हूँ। काफ़ी भाई बहन ऐसे होंगे, काफ़ी क्या, ज़्यादातर होता ही है कि हम लोगों को जैसे हिचकी आती है। पहला उपाय बता रहा हूँ आपको। पहला उपाय क्या है कि हम लोगों को जैसे किसी को भी हिचकी आ रही है तो हिचकी के समय आप दो लौंग मुंह में रख लीजिए और उसको चूसने लग जाइए। हिचकी आनी तुरंत ही बंद हो जाएगी। हिचकी में ये बहुत अच्छा उपाय है। कई बार लोग कहते हैं कि हिचकी आ रही तो पानी पिलाइए। हो सकता है उस समय आपके पास पानी ना हो, आप ऐसी जगह में हो कि वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो लौंग अगर आपके पास है, लौंग आप रख सकते हो, पर्स में भी रख सकते हो या फिर किसी भी चीज़ में रख सकते हो। लौंग कोई बड़ी चीज़ तो होती नहीं इतनी। तो लौंग अगर आपके पास है और आपको हिचकी आ गई या आप जहाँ पे हो और किसी को भी हिचकी आ गई तो आप उसकी भी मदद कर सकते हो। दो लौंग दे दीजिए या आपको हिचकी आई तो आप दो लौंग ले लीजिए और चूसने लग जाइए। हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। कई बार हम देखते हैं हिचकी इतनी ज़्यादा आने लग जाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि बहुत लंबी लंबी हिचकी आने लगती है। तो उसमें बहुत ही उपयोगी है लौंग। उसके अंदर हिचकी के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसलिए आप जब भी कभी आपको हिचकी हो तो आप अपने पास में लौंग रखिए और उपयोग कीजिए। अब मैं आपको और उपाय बताऊंगा इसका, और क्या क्या उपाय में हो सकता है। लौंग से बहुत सारे उपाय होते हैं। अब मैं हिचकी के लिए आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आपने क्या करना है, दूसरे उपाय में 4 ग्राम छोटी इलायची लेनी है। 4 ग्राम छोटी इलायची और 5 लौंग लेनी है आपने, और थोड़े से पानी में उसको घिस लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद 15 ग्राम मिश्री में और मिला लीजिए। इसके अंदर 15 ग्राम मिश्री मिला लीजिए और आप जिसको हिचकी आ रही है रोगी को पिलाइए। हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। ये थोड़ा सा बड़ा उपाय है, हल्का सा। जो पहले बताया था मैंने वो बिल्कुल छोटा उपाय था। आप दोनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा उपाय आपको सही लगे या आपको ज़्यादा सूट कौन सा उपाय हो रहा है। दूसरे वाले को आप करोगे तो शायद पहले जब हुचकी आपको आती रहती हो, जिसको ज़्यादा आती है वो हुचकियाँ उसकी आनी बंद हो जाएगी। जिसको ज़्यादातर हुचकी आती रहती है ना बार बार, वो इस दूसरे वाले उपाय को करना, और जिसको कम ही हुचकी आती है वो पहले वाले उपाय को करना। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। देखिए, छोटी सी चीज़ है लौंग, जो हमारे सबके किचन में इस्तेमाल होती है। इससे कई बीमारियों में हम इसको उपयोग में ले सकते हैं, कई बीमारियाँ इससे सही होती है। और अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ इनका, ऐसी बीमारी के अंदर ये काम आती है। बीमारी क्या, इसको तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस चीज़ में काम आ सकती है। ये चीज़ है, अगर किसी को बहुत तेज प्यास लगती है और बार बार प्यास लगती है। काफ़ी लोग होते हैं जिनको बहुत तेज एकदम प्यास लगेगी, बहुत तेज से, और काफ़ी बार बार प्यास लगती है। तो उनके लिए उन्होंने क्या करना है, उनके लिए एक छोटा सा उपाय, बिल्कुल ही छोटा है। उन्होंने क्या करना है कि 5 लौंग ले लीजिए। आप दो एक दो फालतू कम ज़्यादा ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो कुछ लौंग लेनी है, तो अंदाजा 5 लौंग ले लीजिए आप, और उसको पानी के अंदर अच्छी तरह उबाल लीजिए। पानी में अच्छी तरह उबालना आपको, और लौंग अच्छी तरह उसमें घुल जाए, इस तरह आपने करना है। उसके बाद क्या करना है, उस पानी को आप तांबे के बर्तन में रख लीजिए, छान के रख लीजिए तांबे के बर्तन में, और तांबे के बर्तन में उस पानी को ठंडा होने दीजिए। जैसे पानी ठंडा हो जाए, रोगी को आप पिला दीजिए। 2 दिन में आप देखोगे, जिनको प्यास बहुत तेज लगती है, आप देखते हो कि बार बार प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लग रही है, उनकी प्यास धीरे धीरे कम हो जाएगी। 2 दिन में ही प्यास उनको कम लगने लगेगी। और बहुत तेज से जो प्यास लगती है, बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगती है, वो प्यास नहीं लगेगी। नॉर्मल तरीके से जैसे हमको आपको सबको प्यास लगती है, इसी तरह उनको भी धीरे धीरे प्यास लगेगी। और ये तीसरा उपाय है, एक छोटी सी चीज़ है लौंग, उसको देखिए आप इस बीमारी में भी आप यूज कर सकते हो। ये आपने सोचा भी नहीं होगा, मैंने पहले नहीं सोचा था। अब जब मुझे पता लगा तो मैंने आपको भी बताया कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी प्यास लगती है, गर्मियों में तो खास कर लगती है। तो इसमें आप इसको उपयोग कर सकते हो। अब मैं लौंग का आपको चौथा उपाय बताता हूँ कि लौंग चौथे कौन से काम आती है।
ये भी एक बहुत ही असरदार इलाज है। जो चौथा मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग होते हैं जिनको बार बार खांसी आती है, वो दवाई ले लेते हैं, दवाई लेते समय सही हो जाते हैं, उसके बाद एक दो दिन फिर वही शुरू, फिर उनको खांसी आने लग जाती है। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिनको खांसी होते होते वो दमा का रूप धारण कर लेती है खांसी, दमाई हो जाता है उनको, सांस उनको फिर अटक अटक के आने लगती है, या फिर ज़्यादा खांसी आती है तो उनको सांस उनका फूलने लग जाता है। बिल्कुल, आप देखोगे कि सांस बहुत मुश्किल से लिया जाता है, उसको बोलते हैं दमा। तो इन दोनों चीज़ों में उपयोगी है। छोटी सी चीज़ है लौंग, इसके अंदर भी आप इसको उपयोग कर सकते हो। आपने क्या करना है कि 8 से 10 लौंग ले लीजिए, कच्ची हो या भुंदी हो। भुंदी हो तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भूनने की कोई आपके पास व्यवस्था ही नहीं है तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो फिर कच्ची आप लौंग ले लीजिए, 8 से 10 ले लीजिए, और उसको सोते समय आप खा लीजिए। आप देखोगे सुबह आप उठोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी खांसी में या आपको दमा है तो उसमें आपको कितना आराम मिलता है। ये बहुत आराम मिलता है इससे। देख लीजिए, छोटी सी चीज़ है लौंग, और कितनी बीमारियों में ये काम आती है। ये खांसी और दमा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अब मैं आपको अगला उपाय बता रहा हूँ, पांचवा उपाय बता रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है लौंग और कितनी बीमारियों में काम आती है। आप देखते रहिए, आपको कई बीमारियों में और बताऊंगा। पांचवा उपाय बता रहा हूँ। पांचवें उपाय में क्या करना है कि अगर किसी को मलेरिया है या सर दर्द है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और आप देखोगे कि बहुत जल्दी इसका असर होता है। तो आपने क्या करना है, 15 ग्राम लौंग लेनी है, और विरायता लेना है वो भी 15 ग्राम, और कपूर वो भी 15 ग्राम। तीनों चीज़ 15-15 ग्राम आपने लेनी है। और आधा किलो पानी, पानी लेना आधा किलो, उसके अंदर अच्छी तरह इसको उबाल लीजिए। और उबालना आपको तब तक है जब तक इसका 8वां भाग बचे। इस आधा किलो पानी जो है इसका 8वां भाग जब तक रहे तब तक इसको उबालना है। जब 8वां भाग बच जाए इसका, तब आपको इसको उतारना है। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा पानी, ये आप देख लीजिए, आधा किलो का भी 8वां भाग। ठीक है, जब ये 8वां भाग बचे, जब आप इसको उतार लीजिए, और आप इस पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, पीने योग्य जैसा हो जाए, और रोगी को आप दीजिए। जिसको मलेरिया है उसको दीजिए आप। और जब दीजिए, जब मलेरिया का बुखार उतर जाए उस समय आप दीजिए, तो देखना आप उसको जल्दी से दोबारा से मलेरिया का बुखार नहीं होगा, और बुखार उसका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके अंदर जितनी एनर्जी नष्ट हो चुकी है, शरीर बिल्कुल टूट चुका है, तो उसके अंदर एनर्जी भी आनी शुरू हो जाएगी, और मलेरिया में ये बहुत जल्दी असर करता है। अब मैं सर दर्द की बात करता हूँ। अगर किसी को सर दर्द है तो उसमें आप लौंग को ऐसे ही दे सकते हो, पानी में घिस कर 4-5 लौंग पानी में घिस लीजिए, और पानी के साथ ही वो ले लेगा। जिसको भी सर दर्द है उसको आप दीजिए। सर दर्द में भी बहुत ये असरदार है। छोटी सी चीज़ें लौंग, और देखना कितना फ़ायदा करती है, कितना फ़ायदा पहुँचाती है। आपको पहले पता नहीं होगा, अब आपको पता लग गया है, तो इसको उपयोग में ज़रूर लाइए। ठीक है, और मलेरिया का तो बुखार आप जानते ही हो कि कितना होता है। अगर मलेरिया किसी को है, डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा पा रहे हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पहले डॉक्टर के पास ही भागो आप, या डॉक्टर के पास ही आप जाओ। आप घर में ये इलाज करके देखिए, छोटी सी चीज़ें लो, आसानी से इलाज हो जाएगा।